मेरे पीछे कुछ लोगों की भीड़ है। दरअसल ये भीड़ नहीं, ये बस्तर की एक सबसे बड़ी उम्मीद है। उम्मीद इसलिए क्योंकि आप हमेशा अधिकतर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बोलते हैं कि बस्तर में बदलाव तो शिक्षा से ही आएगा। शिक्षा कैसे आएगा? शिक्षा आएगा ऐसे क्योंकि माओवादियों ने तो शिक्षा की सारी जड़ें काट दी थी, सारे स्कूलों को ध्वस्त कर दिया था। लेकिन जब सरकार को लगा कि शिक्षा का दीप कैसे जलाया जाए उन अंधियारों में जिस इलाके पे माओवादियों का कब्जा है, तो सरकार ने एक युक्ति निकाली कि क्यों ना गांव के उन युवाओं को ले आ जाए जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और उन्हें उनके ही गांव में पढ़ाने का जिम्मा दिया जाए। तो इस पर काम शुरू हुआ और उन युवकों को एक नाम दिया गया, नाम था शिक्षा दूत। तो मेरे साथ पीछे जितने लोग खड़े हैं ये सभी शिक्षा दूत हैं। हालांकि सभी नहीं हैं जितने इस इलाके में कार्यरत हैं, लेकिन कुछ लोग हैं। जब इन्हें पता चला कि मैं गणेश के घर जा रहा हूँ, लक्ष्मण के घर जा रहा हूँ, तो ये सभी मुझसे मिलने के लिए आए थे ताकि ये अपनी व्यथा, अपनी परेशानी, अपनी समस्याएं मुझसे साझा कर सकें और मैं हमारे बस्तर टॉकीज चैनल के माध्यम से इनकी समस्याएं बता सकूं। बहुत सारी लंबी फहरिस्त है इनके समस्याओं की, दिक्कतों की, तो उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल शिक्षा दूत जो लगातार अपने अपने गांव में बिना किसी व्यवस्था और सुविधा के काम कर रहे हैं और ना कोई बिल्डिंगें हैं, झोपड़ियों में इन स्कूलों का संचालन करना होता है, गांव के बच्चों को एकत्रित करके उन्हें शिक्षा से जोड़ना होता है। ये काम जब शुरू हुआ तो धीरे धीरे जब इसने अपना रंग लेना शुरू हुआ तो फिर अब ये फंस गए सरकार और जनताना सरकार के बीच में। दरअसल जब ये मुख्यालय आते हैं तो रास्ते भर जो कैंप है वहाँ इनके नाम नोट किए जाते हैं, इनके संपर्क पुलिस से होते जाते हैं। तो माओवादियों को लगता है कि जरूर कैंप में रुक रहा है तो कोई उनकी सूचना दे रहा है। उसके बाद जितनी भी घटनाएं होती हैं उसे उस इलाके के शिक्षा दूतों से माओवादी जोड़ देते हैं, जिससे कि अब तक 10 माओवादियों ने 10 शिक्षा दूतों की हत्या की है। हत्या हो रही है और उससे ज़्यादा विडंबना ये कि जान जोखिम में डाल के बिना हथियार के काम करने वाले इन युवाओं को सरकार तनख्वाह तक समय से नहीं दे रही। 6-6 महीने में एक बार तनख्वाह देती है, वो भी बहुत कम, 13,000 रुपये मात्र महीने का। सोचिए आप। तो इन सबसे बातचीत करते हैं। और भैया सबसे पहले ये क्या नाम आपका? मैं अशोक। अशोक भाई जो हैं वो अध्यक्ष हैं। 2 मिनट पॉज कर दो, पानी तेज हो रहा है। आप ये बताएं कि लगातार शिक्षा दूतों की हत्या की जा रही है और उसके बाद सरकार तनख्वाह भी नहीं दे रही, क्या क्या समस्याएं हैं, कितनी चुनौती से काम कर रहे हैं आप लोग? सर हम लोग जब 2005 में बंद हुआ वाला स्कूल को 2018 में हम लोग चालू किए और चालू करने के बाद गांव में हम लोग स्वयं से स्कूल खोले। हालांकि पैसा हमको पंचायत से दिया गया झोपड़ी बनाने के लिए। पहले तो हम लोग झोपड़ी से चालू किया सर स्कूल, झोपड़ी से चालू किया, झोपड़ी से फिर पक्का मकान बनाए। उसके लिए भी हम लोग को शिक्षा दूतों को ही काम सौंपा गया बनाने के लिए भी। कई सारा इसमें भी बहुत सारा समस्या हुआ सर, क्योंकि हमारे क्षेत्र अंदरूनी क्षेत्र है तो वहाँ सामान ले जाना भी बहुत दिक्कत होता था। फिर भी हम लोग हमारे गांव में स्कूल खोलना ही है, हमको कैसे भी बच्चे को शिक्षा देना है करके हम स्कूल बनाए। अब स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अभी अच्छा ही है सर, हम चला रहे हैं स्कूल। लेकिन आज अभी देख रहे हैं कि हमारे साथियों के साथ कई सारी दुर्घटनाएं हो रही है। हाँ, और ख़ासकर सर मुखबरी के आरोप में ये दुर्घटना हो रही है और हम सब डरे हुए हैं सर इसके लिए कि कहीं हम लोग के साथ एक घटना ना घटे करके। क्या स्थिति है अभी सभी की? सभी तो डरे हुए हैं सर कि सब बोल रहे हैं कि हम शायद स्कूल खोल के गलत काम किए हैं, ऐसा टाइप का हमें लग रहा है सर अभी। जी कुछ अभी आप बता रहे थे कि अभी आपके कुछ साथी हैं जो जिनको चेतावनी भी दी है माओवादियों ने? जी हमारे 5-6 साथी हैं सर जो चेतावनी दिए हैं। जी क्या बोले हैं? अच्छा से रहो करके बोले हैं सर। जी और एक आध को तो जन अदालत में भी ले गए? जी 1-2 लोग को जन अदालत में भी फेस किए हैं सर और उनको समझा के छोड़ा गया है। जी उनकी किस्मत अच्छी थी, उनको छोड़ दिया? किस्मत अच्छी थी सर, शायद छोड़ दिया उन लोग को। ये अपना लक्ष्मण वाली घटना से कितना क्या सोच रहे हैं कि सरकार कितना साथ दे रही है आप लोग का? सरकार तो सर हमें अभी तक का कोई ध्यान नहीं दिया है सर, क्योंकि जब से हम काम कर रहे हैं, हमारे काम करते करते 8 साल हो गया है, उम्र भी निकलते जा रहा है हम लोग का। और DLED हम लोग का कंप्लीट है, B.Ed कंप्लीट है, जी ग्रेजुएशन है हम लोग के पास। फिर भी सरकार हमें अभी बीच में जो भर्ती प्रक्रिया हुआ उसमें भी हम लोग मांग के देखे, हमको भर्ती प्रक्रिया में ले करके उसमें भी बाहर से जो बैगा जाति के थे उनको ले लिए, लेकिन हमें नहीं लिए। हमें भी तो लेना चाहिए सर। हम भी प्राथमिकता नहीं दिया गया? नहीं, कोई प्राथमिकता नहीं दिया गया सर हम लोग को। माइक ऊपर से
जी कोई प्राथमिकता नहीं दिया गया। वो उन लोग भी हम लोग और उन लोग बराबरी पढ़े लिखे हैं सर। हम लोग भी जैसे उन लोग अंदरूनी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो हम भी कई अंदरूनी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं सर। हाँ, तो हमें भी आप लोग तो और नक्सल प्रभावित इलाके जी से। हम ये सोच रहे हैं सर कि हमारा जो पीढ़ी है, हम ही लोग का पीढ़ी है जो अभी तक हम लोग शिक्षा दूत में पहुंचे। इससे पहले तो हमारे क्षेत्र में तो कोई अच्छा सा नौकरी वाले भी नहीं है सर। जी ठीक बात। और क्या चुनौती है भैया? और आप बताओ और क्या क्या समस्या है इसके साथ में? मतलब काम कर रहे हो, सरकार तनख्वाह में भी इतना लेट लतीफ़ी कर रही है, माओवादी टारगेट कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हो आप लोग? कैसे चुनौती? और हम तो दोनों तरफ से ही फंस के ही काम कर रहे हैं सर। हम तो ये सोच के काम कर रहे हैं कि आने वाला पीढ़ी सुधरे, आने वाला भविष्य के लिए हम पढ़ाना चाह रहे हैं, फिर भी ना अगला जो नक्सलियों ने हमें टारगेट बना रहे हैं। बार बार यही कोशिश कर रहा है कि मुखबिर हैं करके, लेकिन हम ऐसा कोई काम करते नहीं हैं, ना मुखबिरी करते हैं ना कुछ। हमारा काम है पढ़ाना और बच्चों को शिक्षा देना। अच्छा, ये जो आप लोग के 10 साथी जो मारे गए, तो उन लोगों को चेतावनी दिए थे माओवादी कि आप लोग कर रहे हो? जैसे अभी 4-5 लोग को चेतावनी दिए हैं बता रहे हो। ऐसा कुछ भी जानकारी हमारे पास नहीं है सर। जी। अच्छा, ये लक्ष्मण को आप जानते थे? जी। तो कभी बातचीत हुआ कि वो आप लोगों को बताया कि मेरे को माओवादी कुछ चुनौती दी है, जी, चेतावनी दी है? सॉरी, ऐसा कुछ नहीं बताया सर। अभी आप लोगों को कैसा लग रहा है? घर वाले भी डरे होंगे आप लोगों से? जी, हम लोग को तो अभी स्कूल खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे ऐसा टाइप का डर लगा हुआ है सर। जब आप लोग जैसे मुख्यालय आते होगे, है ना, तो ऐसा होता है कि जब मुख्यालय आते हो तो पुलिस के लोग पूछें, अंदर जाओ तो माओवादी लोग पूछते होंगे कि शहर गए हो कुछ बता के तो नहीं आए, ऐसा होता है क्या? पूछते हैं सर। अभी कई सारे कैंप मन पड़ते हैं, तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो मुख्यालय जा रहे हैं सर। तो इधर भी घर साइड आने से भी जो भी मिलते हैं कहाँ गए थे उनको भी बताते हैं हम लोग मुख्यालय गए थे, हमारा काम से अधिकारी बुलाया था। तो इस सब बताते हैं सर। सब बताते हैं? जी ठीक है। तो और कोई कुछ बताना चाहेगा? आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम मीडिया हो रहा है। तो कहाँ तक पढ़ाई की है आप? 12वीं तक उनसे। 12वीं तक? जी। क्या विषय लिए थे? बायो लिया था सर। बायो? जी। तो कैसा लग रहा है अभी आपको कि जब आप लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हो, मतलब पढ़ाई का काम करा रहे हो, लेकिन सरकार आप लोग को रेगुलर नहीं कर रही है, ना ही शिक्षा के भर्ती में प्राथमिकता दे रही है? हमें तो अच्छा ही लग रहा है सर, लेकिन अच्छा कैसे लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा जी होगा? जी, लेकिन अच्छा, बच्चों को पढ़ाना अच्छा हाँ, लग बच्चों रहा को है। पढ़ाना अच्छा लग रहा है, लेकिन सरकार जो आप लोगों को रेगुलर नहीं कर रही है तो जी वही तकलीफ होता थोड़ा है? जी जी तकलीफ है सर। होता है तकलीफ? जी नहीं होता है सर। होता है। जी। तो और अभी ये जो हत्या हो रहा है उससे डर पैदा होता है सर हमसे। घर वाले कुछ बोलते हैं? बोलते हैं सर, अब अगला व्यक्ति को ऐसा कर रहे तो फिर हमें भी अपने घर वाले बोलते हैं ऐसा आप भी तो गलत नहीं कर रहे इस टाइप का। जी। आप लोगों के भी साथी लोग को चेतावनी दी है कोई को ना? जी जी। तो कभी क्या पुलिस बोलती है क्या मुखबिरी करने के लिए कि हम तक पुलिस बोलती है कि कभी हमारे तक कोई सूचना? वो नियत नलनार सर जो अभी एक योजना चल रहा है जो उसमें उसमें काम वही सर, इसमें भी वही कराते हैं। खाता नहीं है उनके पास, खाता तो नियत नलनार का जो भी काम को जो जमीन में सर्वे करना है, जी जी जी, शिक्षा दूत से ही करवा शिक्षा दूत से कराते हैं सर। आप लोगों का मांग क्या क्या है? अभी आप लोग सोच रहे थे ना कि हमारी कुछ मांगे हैं सर। हमारा मांग ये, क्या बता दो मांग क्या? हमारा मांग ये है सर कि जब शिक्षक भर्ती हो तो सबसे पहले प्राथमिकता हमें देना चाहिए। और दूसरी बात ये है सर कि जब तक शिक्षक भर्ती नहीं होती है तब तक हमारा जो 13,000 का जो मानदेय है उसमें वृद्धि किया जाए। कम से कम एक हमको अच्छा सा वेतन दिया जाए हम लोग को, ताकि हम घर चलाने में हमको भी आसानी हो। और तीसरी मांग ये है सर कि हमें एक पॉलिसी दिया जाए, अगर हमारे साथ कुछ होता है तो हमारे परिवार को एक नौकरी दिया जाए, हमें मुआवजा दिया जाए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारा परिवार है, वो अच्छा अपना जीवन जी सके। अभी लक्ष्मण की हत्या के बाद कोई अधिकारी शिक्षा विभाग के आए उनके? कोई नहीं आए सर अभी तक के। कोई नहीं? जी। क्या देंगे उनको मुआवजा? कुछ बोले हैं? अभी तक तो नहीं बोले हैं सर कि कोई इससे मुआवजा पहले जो हत्या हुआ उन लोगों को कुछ जी कुछ नहीं मिला है सर उनको भी अभी तक। कुछ नहीं जब मिला। तक पढ़ा रहे हो 13,000 मर गए तो उस दिन खत्म? जी खत्म। कोई मतलब और स्कूल खोलते समय तो ऐसा बोलेंगे सर कि खोलो खोलो करके आएंगे, स्कूल उद्घाटन में फोटो वोटो खिंचवाएंगे, जाएंगे। जब स्कूल खुल जाता है जो वहाँ के शिक्षा दूत को कुछ हो जाता है तो वहाँ कोई आके देखने वाला भी नहीं है वहाँ। हम लोग यहाँ पे 4 से 5 दिन तक हैं, यहाँ हो गया लक्ष्मण के यहाँ जी। लेकिन एक दिन कोई अधिकारी नहीं आए हैं यहाँ पे। तो हमको ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है सर। हम भी उन्हीं के डिपार्टमेंट से काम कर रहे हैं, हमारे साथी खत्म हो गए तो कम से कम एक बार कोई ना कोई तो आके हमें पूछे कि अरे हमारे साथी है जो ऐसा हो गया इनके साथ करके। अच्छा, आप ही लोग वो शिक्षा दूत भी हो ना जिसका तस्वीर
सरकार 15 अगस्त में दिखाती है कि देखो इतना अंदर में तिरंगा फहराया जी 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 हम ही लोग है हैं ना? सर जी आप ही लोग, मैं आप लोगों को तो अभी 15 अगस्त में तस्वीर दिखाया था ना कि उन इलाकों में तिरंगा फहराया गया जिन इलाकों में कभी काला झंडा फहराया जाता था, तो तिरंगा भी इन्हीं शिक्षा दूतों ने फहराया जी सर ना, सब अंदर अंदर अंदर। जी। तो उससे कोई डर तो नहीं रहा? नहीं सर, उसके लिए हम लोग बात वगैरह करते हैं गांव वाले से, गांव वाले से बात करके उनसे सहमति लेके ही हम लोग झंडा उरा भी फहराते हैं सर। ठीक है जी तो अभी आप लोग चाहते हो कि आप लोग को रेगुलर किया जाए जी, और या फिर मानदेय बढ़ाया जाए मानदेय बढ़ाया जाए सर, और बीमा बीमा सर बीमा की व्यवस्था हो, जी ताकि ऐसे अगर मुखबिर का शक में मार दिया जाए तो कम से कम परिवार के लिए जी। कुछ हो। अभी जैसे लक्ष्मण सर के बच्चे हाँ छोटे छोटे दो छोटे बच्चे। हैं, 2 बच्चे हैं, उन अब कौन देखेगा? उनको कौन देखेगा? उनके नहीं। परिवार में कोई है ही नहीं। ठीक बस बात। अगर उनके जो घर में है, जो उनकी वाइफ है, अगर उनको एक अच्छा सा नौकरी और कुछ मुआवजा मिले तो शायद उनके बच्चे लोग का भविष्य सुधर जाएगा। भविष्य सुधर जाए। जी। ठीक बात। ये हमारी मांग है सर। और कुछ मांग है इसके अलावा? बस और किसी कुछ बोल रहा है? जी सर। क्या बता? सर मैं हाथ जोड़ के माओवादियों को विनती करता हूँ कि जो हुआ है इस टाइप का घटना है और हमारे साथी से किसी के इस टाइप का घटना ना हो, और माओवादी हमें खबर पहुँचाए, जैसा कि आप पत्रकार को या तो हमारे संघ के अध्यक्ष को, कि आपके साथी शिक्षा दूत ऐसा काम कर रहा है, अगर पुलिस के साथ मिल के काम कर रहा है तो ऐसा खबर पहुँचाए सर। तो आप लोग उसको समझाओ? जी, उसको हम समझाएंगे, या तो हमारा अध्यक्ष समझाएगा कि तुम ऐसा गलत काम कर रहे हो, या तो उसको छुड़वाएंगे उस काम से, या तो उसको अलग काम दे देंगे, या तो वही मुखबिरी करो तुम। ठीक बात। इस टाइप का भी हम बोलेंगे सर, ठीक कि है। इस टाइप का कर रहे हैं, जो यहाँ तक हुआ है वो होने दे, लेकिन फिर आगे और बढ़ने ना दीजिए ना बढ़े। जी। और किसी को कुछ बोलना है? कुछ बोलना है? सर वो जो सर बोले वही वाला बात मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर हमारे साथी कुछ अगर ऐसा कुछ काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको सूचना दिया जाए सर, ताकि हम सीधे ये नहीं कि आए और मार दिए रात जी, में आके। ताकि हम अपने जो साथी है उनको सुधारेंगे, या तो उनको नौकरी से निकालेंगे या कुछ और दूसरा हाँ, रास्ता नौकरी निकालेंगे निकाल सर। के फिर अब तुम पुलिस के साथ ही रहो, जी, मुखबिरी करो। जी, वो अपना जिम्मा ले लेगा सर, जो है उसको जो करना है वो करेगा, लेकिन हमारे संघ के साथ वो नहीं रहेगा। जी, इसमें सर हम लोग सब डरे हुए हैं, क्योंकि हम गांव में रहना है, हमको गांव के साथ जुड़े हुए हैं हम। अब घर द्वार को छोड़ के हम कहीं जा नहीं सकते सर। जी, और एक तो इतना हम लोग का उम्र भी हो रहा है कि हम दूसरा जगह जाके दूसरा नौकरी नहीं कर सकते। ठीक ठीक बात। ठीक है। और पुलिस प्रशासन भी हमारे जो शिक्षा दूत संघ के जो शिक्षा दूत को मुखबिरी ना बनाए, हाँ बनाने का कोशिश ना करे। जी। ठीक बात। क्योंकि दूरी बना के रखे हमारे हाँ शिक्षा दूत हाँ, शिक्षा दूत से पुलिस अपना दूरी रखे, बना के रखे। ये नहीं कि उनसे आप बार बार कोचक के पूछने की कोशिश करो, है कि क्योंकि नहीं? एक का मौत नहीं करते हैं सर, पूरा परिवार का ही मौत पूरा देते हैं। परिवार का मौत। क्योंकि एक मुखिया के रूप में हम ही होते हैं सर, एक पढ़े लिखे, इस क्षेत्र में तो हम ही एक पहला पढ़े लिखे हैं, क्योंकि हमारे भरोसे में घर चलती है, तो हमें मार दिया जाता है तो आगे पीढ़ी फिर से 10-20 साल फिर पीछे चले जाएगा, तो हमारी पीढ़ी का क्या होगा? कैसे होगा आगे बढ़े? सही बात। और किसी कुछ बोलना है? कोई बोलना चाहता है? और नहीं। ठीक है, तो मैं इसलिए बोलना चाहता पूछ रहा हूँ क्योंकि जो भी जितने भी लोग हैं, ये लोग बहुत दूर से आए हैं, और जब इनको पता चला कि मैं आ रहा हूँ तो इस बारिश में आप देखें कि बादल अभी भी पूरी तरह से घिरा हुआ है, और ये लोग सिर्फ एक उम्मीद से कि हमसे मिलेंगे, बस्तर टॉकीज़ के माध्यम से बात रखी जाए तो कम से कम ये बात, क्योंकि ये सभी को पता है कि बस्तर टॉकीज़ में अगर कोई बात आएगी तो सरकार भी देखती है और माओवादी भी देखते हैं, तो ये जो बात रख रहे हैं वो माओवादियों तक भी पहुँचे और सरकार तक भी पहुँचे, इसलिए बहुत उम्मीद से ये लोग पानी में भीगते भीगते आए हैं यहाँ सिलगेट तक, जब इन्हें पता चला कि मैं आ रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारी बातें इन्होंने ऑफ द कैमरा कही, कैमरे के सामने इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि जो बोलेगा वो टारगेट में हो जाएगा। बहुत अच्छी बात कही अभी किसी एक शिक्षा दूत ने कि आप सोचिए सर कि वो माओवादी, मतलब इनके हर जितने शिक्षा दूत हैं, हर किसी के गांव से कोई ना कोई माओवादी बना ही है, कोई ना कोई नहीं है, मतलब बड़ी संख्या में बने हैं, हर किसी के गांव से 1 दर्जन से ज़्यादा लोग माओवादी संगठन में जुड़ चुके हैं। लेकिन इनका ये कहना था कि सोचिए सर कि उन्होंने हथियार थामा, हमने कलम थामा। जिन्होंने हथियार थामा आज सरेंडर कर रहे हैं तो उनको डीआरजी में परमानेंट नौकरी मिल जा रही है, हमने कलम थामा तो आज हमको मौत मिल रही है माओवादियों की तरफ से और सरकार की तरफ से अनदेखी मिल रही है। कितनी बड़ी बात है, सोचिए आप कि ये लोग आपकी आखिरी उम्मीद हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है नेयद नीलानार, और उसका जो ज़मीनी स्तर पे काम है वो भी शिक्षा दूतों के भरोसे है कि आपको देखना होगा कि गांव में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, उसकी निगरानी, उसका सर्वे करना।
साथ ही साथ अगर आप बोलते हैं कि शिक्षा से ही बदलाव आएगा, तो शिक्षा के थ्रू बदलाव करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपने इन शिक्षा दूतों के कंधे पे डाल रखी है। और देते क्या है उसके एवज में? मात्र 13,000 रुपये। इससे ज़्यादा तो दूसरे लोग कमा लेते हैं, मैं उसको किसी से तुलना नहीं करूँगा, दूसरे से आप अपने स्तर पर कर लें। मजदूर भी ज़्यादा कमा लेते हैं मैंने देखा है बहुत सारे मजदूरों को जो इनसे भी ज़्यादा कमा लेते हैं, लेकिन वो माओवादियों के टारगेट में नहीं रहते। और कई मांगे हैं, मुझे लगता है कि जो माओवादियों से मैंने बीते दिनों एक वीडियो तैयार किया था, माओवादियों से सवाल कि अगर आप ये जो मार के सीधे पर्चा डाल देते हैं कि मुखबिरी किया करते थे, तो आपको एविडेंस देना होगा। ऐसे नहीं चलेगा कि आप उठा के किसी को भी मार दें। अभी कुछ शिक्षा दूत बोल रहे थे कि ये जो शिक्षा दूतों की हत्या हो रही है ना, ये माओवादियों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि एक शिक्षा दूत की हत्या उस पूरे गांव में आपके लिए और ज़्यादा नकारात्मकता पैदा कर रही है। तो आपको इस पर भी विचार करना होगा माओवादियों को, जैसे कि आप अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को जमा कर रख पाएंगे, तो ऐसे बेगुनाहों को मारकर आप कब तक टिक पाएंगे यहाँ पर? क्योंकि सरकार के और जवानों के द्वारा तो आप मारे ही जा रहे हैं, और ऐसे बेगुनाहों को मारकर आपको युद्ध नहीं जीत पाएंगे। अगर आपको लगता है कि वाकई में मुखबिरी कर रहे हैं, तो आपको इनके अध्यक्ष तक ये बात पहुंचानी होगी। उसके बाद ये उसे समझाएंगे या फिर उसे अपने से अलग करेंगे, या जो भी फैसला लिया जाएगा। और अगर आपको लगता है कि वाकई मुखबिर हैं, तो आपको एविडेंस भी देना होगा कि यहाँ पे इन्होंने मुखबिरी की और ये हमारे पास प्रूफ है, जिसके आधार पर आप इन्हें मौत की सज़ा दे रहे हैं। क्योंकि अगर वो मुखबिरी कर रहे हैं सरकार के लिए या पुलिस के लिए, तो हम पुलिस से भी पूछेंगे। जैसे एक शिक्षा दूत ने भी कहा ना कि हम पुलिस के प्रशासन से भी हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि वो शिक्षा दूतों से दूर रहें। शिक्षा दूतों को अपने साथ मत जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश करें, मत बनाइए आप जबरदस्ती मुखबिर किसी को, क्योंकि आप मुखबिर बनाकर अपना काम तो साध लेते हैं, लेकिन जब उनकी मौत होती है तब आप खड़े नहीं होते। अब आप सोचो कि मैं लक्ष्मण के घर गया था, आप सोचो ये कितना दर्दनाक है कि रात 7 बजे उसकी हत्या हो जाती है और फोर्स सुबह 8 बजे पहुंचती है। वो भी कब? जब दोनों तरफ कैंप है तब। इसके बावजूद जब कैंप आपके हाथ में AK-47 और आपकी हिम्मत नहीं हो रही कि आप उसकी डेड बॉडी तक पहुंच जाएं रात में, तत्काल उस इलाके को घेरे में ले लें, तो सोचिए शिक्षा दूतों के हाथों में तो कलम है, कब तक लड़ पाएंगे यह माओवादियों से? अब आप इनको डरा कर या धमका कर इनसे सूचना जानकारी एकत्रित करते हैं, या फुसला कर या किसी तरह बरगला कर, और उसके एवज में इनाम में उनको मिलती है सजाए मौत, तो ऐसे कैसे चलेगा? मुझे लगता है कि ये बहुत दुखद है और हर किसी को इस पर बातचीत करनी चाहिए। जिम्मेदारों को जरूर इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए, और जिम्मेदारों को इस बात पे भी संज्ञान लेना चाहिए कि केवल जवान ही जान जोखिम में डाल के काम नहीं कर रहे, शिक्षा दूत भी जवान अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर सकारात्मक काम कर रहे हैं, और फिर भी मौत के घाट उतार दिए जा रहे हैं, और आप उनके साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। खड़े होना पड़ेगा, हर किसी को, समाज को भी खड़े होना पड़ेगा। अगर आपको लगता है बहुत ज़रूरी बातचीत है, हर किसी तक ये सवाल पहुंचना चाहिए, तो इसमें आपको मदद करना होगा कि इस वीडियो को जितना पहुंचाएं, हर जिम्मेदार तक इस वीडियो को देकर आप भी सवाल पूछें, आपकी भी जिम्मेदारी है। क्योंकि हर कोई बोलता है ना बस्तर में माओवाद खत्म हो जाएगा तो शांति आएगी, तो जब आपको इतनी चिंता है तो इनकी चिंता भी आपको करनी होगी। जो लोग ये कमेंट करते हैं, पूछिए सवाल सरकार से। आप भी वोट देते हैं आप लोग, मैं तो पूछूंगा ही, जो भी जिम्मेदार मिलेगा उससे। वीडियो शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।